ओके है गाइस, चलो आज स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर पहले जानेंगे लाइक डे 1 में हम लोग क्या करते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोटोशॉप के बारे में जानना चाहिए। भाई फोटोशॉप है क्या? फोटोशॉप में मुझे यहाँ पे देख रहे हैं भाई, फोटोशॉप में लाइक अगर देखा है तो क्या क्या काम होता है। ठीक है, ये इस वेबसाइट है adobe.com। ठीक है, अगर आप गूगल पे आकर सर्च करते हो यहाँ पे फर्स्ट में मिलता है फोटोशॉप, सर्च करो यहाँ पे मिल जाएगा। फोटोशॉप के बारे में पता चलेगा क्या क्या काम आता है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास फोटोशॉप के फीचर्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड, है ना। अभी अगर आप एक स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ऑफर भी आता है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे देखा है तो इसकी कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे अगर देखें US 22.9 मंथली कितना होता है, कितना होगा बताओ। अगर मैंने कहा भाई इतना डॉलर है, कैसे चेक करूँ? $180 है ना। मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इन रुपीज़ कर देंगे तो मिल जाएगा क्या? 2041 है ना। तो ये दिख रहा है 2041, ये आपका अमाउंट है इंडियन रुपीज़ में। ओके, इसके साथ में देखो मंथली है शायद। जब वो बाई करोगे ना, बाई करने पे आप आते हो यहाँ पे तो आपको आईडी मिलेगा यहाँ पे किस में चाहिए। ठीक है, अभी देखा हमने भाई यहाँ पे एडोब है, यहाँ पे लोकेशन मैच दिख रहा है। यहाँ पे मैं लाइक ओरिजिनल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने परचेज कर रखा है। अभी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत आती है कि हम कहाँ से परचेज करें, स्टार्टिंग में तो दिक्कत है, तो वो भी आपको ऑप्शन बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप फोटोशॉप का अगर कोई वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें बहुत प्लस पॉइंट आता है। क्या प्लस पॉइंट आता है? आप एडोब का क्रिएटिव सूट लेते हो, जैसे यहाँ पे क्रिएटिव क्लाउड प्रो है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत से सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे आपको। जैसे मान लो जो लोग मेरे पास 3D के लिए हैं, VFX करने वाले हैं, उन सभी के लिए सब कुछ अवेलेबल है। जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास है एडोब का, तो एडोब मैंने यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, या जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये मेरे सारे एडोब के सॉफ्टवेयर हैं। सिर्फ मैंने एक बार इंस्टॉल किया है। इसमें आफ्टर इफेक्ट मिलेगा, एनिमेट मिलेगा, ऑडिशन मिलेगा। देखो ये सब एडोब के सारे, इलस्ट्रेटर, InDesign, लाइटरूम, मीडिया इनकोडर, फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर। इवन ये जो सब्सटेंस का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये टेक्सटिंग के लिए यूज़ होता है 3D में, ये भी इसके साथ ही मिलेगा। देखो ये सारे सॉफ्टवेयर इसके साथ में फ्री मिल रहे होते हैं अगर आप पूरा क्लाउड लेते हो तो। ठीक है, ये देखो जितना पार्ट दिख रहा है ये सब कुछ है। अब ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो रहा होता है। जैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। लाइटरूम एंड फोटोशॉप लाइक यहाँ पे देखिएगा सिंपल सा, लाइक आप एडिट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एडोब एक्रोबैट स्टूडियो लाइक आपका PDF के लिए होता है ना। फोटोशॉप आपका लाइक आपको फ़ोटो एडिट करना है, टचिंग देना है, या कुछ लाइक आपको मैट पेंटिंग टाइप से कुछ बनाना है, तो उस पर्पज़ के लिए। ये अभी लाइक फायरफ्लाई प्रो करके आया है ना, AI आया है, तो इसके लिए यूज़ हो रहा है। प्रीमियर आपका लाइक जो यूज़ होता है वो कितने एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, वीडियो एडिटिंग। हाँ, पता चले हम लोग एडिटिंग वर्ड जो यूज़ करते हैं वो 2 जगह यूज़ हो रहा होता है, तो थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी है। एक फ़ोटो एडिटिंग होता है, एक वीडियो एडिटिंग होता है। ठीक है, आपने सिर्फ एडिटिंग बोला तो आदमी कंफ्यूज होता है। ज़्यादातर एडिटिंग जो यूज़ होता है वो प्रीमियर के लिए यूज़ होता है। तो कभी भी आप अगर कहीं पे जा रहे हो जॉब के लिए, वहाँ पे आप डिस्कस करना कि मैं वीडियो एडिट के लिए यूज़ करता हूँ या फ़ोटो एडिट के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, इलस्ट्रेटर है, इसके अंदर जो आप शेप्स बनाओगे, जैसे आपको कई बार प्रिंटिंग में बड़े बड़े साइज से होते हैं, शेप्स के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपका आफ्टर इफेक्ट है, VFX के लिए अच्छा है, वीडियो कंपोजिटिंग के लिए बहुत अच्छा है, और एनिमेशन के लिए भी अच्छा है, मोशन ग्राफिक के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही बहुत से सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे, ये सब कुछ आपको इसके साथ मिल रहे होते हैं। ठीक, तो देख रहे हैं आप, ये अभी इंडिविजुअल ले जाओगे तो कॉस्टली भी पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल में गए थे, इंडिविजुअल में हमें तो कुछ कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको अगर देखें अभी यहाँ पे इसमें अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करो, जैसे इंडिविजुअल है, बिजनेस है, स्टूडेंट, टीचर, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट मिलेगा। स्टूडेंट और टीचर के लिए यहाँ पे आपको अच्छा ऑफर मिल जाता है अगर आप यहाँ से लेना चाहो तो। ठीक है, लगता है कि सर मेरे पास पैसा है, मैं खरीद सकता हूँ, तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, अगर आप यहाँ देखो तो यही क्लाउड का कॉस्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर देखो तो भाई कितना पार्ट आ रहा है। जस्ट क्लिक करो आप यहाँ पे, और क्या अमाउंट आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। कल आप अपने ऑफिस में जाओगे, स्टूडियो खोलोगे और देन आपको नीड हो तो आप ये ले सकते हो। अभी आई डोंट सजेस्ट कि भाई आपको लगता है कि मुझे खरीदना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपना पॉकेट देख के काम कर सकते हो। यहाँ देखो एनुअल है,
ठीक है। ये क्या है, एनुअल बिल्ड मंथली यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ईयर का दिख रहा है, ईयर का अगर देखा तो क्या नीचे देखो इंडिया में भी दे रखा है ना पे 12,000 का, जिसमें वो सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है, जितने सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया ना वो सब के सब सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है, दिख रहा है यहाँ पे गेट 20+ क्रिएटिव एप्स। तो ये आपका अगर देखा है तो भाई अगर आप लोग कहीं फ्रीलांस भी कर रहे हो और एक एक आपने लोगो बना दिया तो एक लोगो से 1,000 रुपये आराम से मिल जाता है, एक लोगो से 1,000 रुपये आराम से मिलता है, विजिटिंग कार्ड से 1,000 रुपये आराम से मिल जाता है। तो मान के लो अगर आपने फ्रीलांस काम भी किया, महीने में 1-2 काम भी कर रहे हो तो भी 1 महीने का आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा स्टूडेंट के लिए। इसमें और भी है, इसमें ऐसा भी है कि अगर आप चाहो तो 2-3 लोग मिल के भी आप ले सकते हो, आप एक ही सॉफ्टवेयर को 2-3 लोग भी चला सकते हो, वो भी इसके अंदर फीचर्स हैं। इसमें अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे चलता है, इसका ऑप्शन होता है, मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसको भी वही टाइप यूज़ करना है तो उसका भी तरीका है, हर एक चीज़ के मेथड है, बस उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे मान लो हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैंने कहा चलो आप लोगों को परचेज़ करना चाहिए, ठीक है। एक मेरे स्टूडेंट ने कहा सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं परचेज़ कर सकता हूँ, तो क्या करूँ, तो दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ एक सॉफ्टवेयर का एक वेबसाइट मिलता है Get-In-To-PC, ठीक है। इस पे जाओ, यही सेम चीज़ आप वहाँ से ले सकते हो। फोटोशॉप यहाँ पे भी है, बहुत कुछ मिलेगा। और लाइक आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे मान लो कि ये वेबसाइट है, इसके बाद एक और आता है FileCR करके एक वेबसाइट है। हाँ, लेकिन इसमें हर चीज़, इसमें ऐसा भी जैसे जो चीज़ फ्री में मिल रहा होता है ना तो बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है। और फिर मैंने फिर से आपको बताया कि इसके अंदर आपको प्रोसेस का पता होना ज़रूरी है कि आप इंस्टॉल कैसे करोगे। तो अभी आते हैं इंस्टॉल पे, ठीक है। फोटोशॉप हमने यहाँ से लिया, मैंने किया परचेज़, आप लोगों को जो करना है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। आपको मैंने ऑप्शन और रास्ता मैंने बता दिया कि भाई आपको क्या काम करना है, ठीक है। जिसके पास पैसा वो खरीद सकता है, जिसको लगता है कि सर मैं अभी पैसा खर्च नहीं करना चाहता हूँ, मैं जॉब करने के बाद या फ्रीलांस काम करने के बाद मैं फिर इसमें डालूंगा, तो चॉइस इज़ योर्स। देखिए यहाँ पे फोटोशॉप के सारे वेज मिलेंगे। तो बिल्कुल भी मतलब इतना अच्छा पे नहीं है। किसने कहा, मैंने तो फिर से मैं क्लियर करता हूँ, कॉन्टैक्ट जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट, हाँ आपके पास कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए। अभी मैं कहूँ जैसे मेरे पास कई फ्रीलांस काम आते हैं, मैं फ्रीलांस काम करता हूँ, इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ, तो अगर आपके पास कॉन्टैक्ट हैं तो मैं आपको देता हूँ। मैं हूँ ना तुम्हारे कॉन्टैक्ट के लिए, तुम अपना काम अच्छा करके तो मैं दूंगा तुम्हें फ्रीलांस काम, इससे बढ़िया कॉन्टैक्ट क्या चाहिए। मैं अभी तक अगर मैं आपको मैं बताऊँ, मैं पिछले 15 और अप्रॉक्स 16-17 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। हज़ारों से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ा रखा है और सब मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा लाइक कनेक्टिविटी में रखता हूँ, और स्टूडेंट भी अच्छे होते हैं तो भी कनेक्टिविटी में रहते हैं, तो कहीं भी कोई भी काम होता है हमेशा कॉन्टैक्ट करते हैं। बस बशर्ते आपका काम अच्छा होना चाहिए जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। बाकी अगर लगे कि सर मुझे काम नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ पैसा कमाना है, तो freelance.com करके भी है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे फ्रीलांसर जॉब्स ऐसे कुछ फीवर्स, इन सब पे भी काम मिलता है, बस बशर्ते आपको वहाँ पे उसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो पहला पार्ट हमें ये पता चला कि हम लोग सॉफ्टवेयर को कैसे लाइक डाउनलोड करें, क्या कॉस्ट है, और उसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। इंस्टॉलेशन मान लो अगर मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा है, सिंपल सा आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करोगे तो चीज़ों को रखते हैं। मैं अपने चैनल पे इंस्टॉलेशन की वीडियोस नहीं डालता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको जब इंस्टॉल किया तो मैंने इसका कुछ पार्ट नहीं डाला, बाकी ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट लेवल क्रॉस हुआ, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहाँ से करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहली चीज़, नेक्स्ट पार्ट जो आपका आएगा वो आपका आएगा कि अभी मेरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है ना। अगर मैं डिस्कस करते हैं कि सर मेरे पास विंडोज 7 है और मेरे सिस्टम में लाइक मैं फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे आपसे क्वेश्चन है ना, जैसे मान लो कि आप अगर शर्ट लेने जाते हो, टी शर्ट लेने जाते हो, तो उसका साइज़ होता है क्या, साइज़ होता है टी शर्ट का,
होता है ना, क्या साइज़ होता है? एक्सेल, स्मॉल, मीडियम, ऐसा होता है ना। तो आपका साइज़ कौन सा है? टी शर्ट शर्ट का मीडियम है, मीडियम है ना। अच्छा चलो मीडियम है, अभी आप जाके एक्सेल लोगे या स्मॉल लोगे? मीडियम मिलेगा ना। कॉमन सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ और मुझे कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं जो मेरा साइज़ होगा मैं वही लूँगा ना। तो अभी यही चीज़ होता है, जैसे आपका सॉफ्टवेयर और जो आपका सिस्टम है जो आपका होगा, आपको वैसे ही आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। प्रेस करते हैं विंडो आर, विंडो आर मतलब रन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे DXDIAG। DXDIAG का मतलब क्या होता है? आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, जैसे मैंने बोला आपका शर्ट का साइज़ या टी शर्ट का साइज़, वैसे आपका सिस्टम का साइज़ क्या है। आपका सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। जैसे मान लो सबका बजट होता है, अपना अपना बजट है। मेरे पास जैसे मेरा बजट है, मैंने भाई 80,000 का मैंने लैपटॉप लिया, या मेरा बजट है मैंने 50,000 का लैपटॉप लिया। अब उस 50,000 के लैपटॉप में सॉफ्टवेयर कौन सा चलेगा ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अब मान लो किसी का बजट है 4 लाख रुपये, किसी ने एलियनवेयर ले रखा है, तो उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई और सॉफ्टवेयर चलेगा। गॉट इट। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा अभी मेरे सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वही है। तो सिस्टम में देखो यहाँ पे आपको दिखेगा डेट दे रखा है, कंप्यूटर नेम जो मेरा है वो दे रखा है, विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे कहा विंडो 7 है मेरा, विंडो 10 है मेरा, विंडो 11 है मेरा, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, यहाँ पे गीगाबाइट है, ठीक है, मॉडल नंबर ये है, ठीक है। ये सब आपके बेसिक चीज़ें होंगी, ये सब में होगा लेकिन अलग अलग होगा। यहाँ पे देखिए प्रोसेसर, प्रोसेसर कौन सा है? अभी AMD। जैसे जब आप कोर्स करने जाते हो तो आपको आइडिया नहीं होता कि मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपको आइडिया? नहीं है आइडिया ना। और जिसको आइडिया मिले, मान ली मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसके कमेंट में डालना कि सर ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, ताकि आपको पता चले। कि इसी बार आप खोलोगे तो सही कि मेरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जैसे भी आप इन फ्यूचर जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास दूंगा, आपको सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो मैं आपको बता पाता हूँ। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, अब मान लो किसी को कोई बीमार है और डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर स्टार्टिंग में क्या पूछता है, क्या बीमारी है। सपोज किसने बताया कि मुझे मेरे को बहुत थकान हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर सीधा दवाई देता है या ब्लड चेक करता है? ब्लड चेक करता है, क्योंकि ब्लड चेक से एग्जैक्ट बीमारी पता चल जाती है ना। ऐसे ही ये आपका ब्लड चेक होगा सिस्टम का, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। यही पता चला। अब जैसे मान लो कि आपके सिस्टम में रैम कितना है, अगर मैंने पूछा कितना रैम है तो क्या बताओगे? नहीं पता होगा। 8 GB है, 4 GB है या 16 GB है ना, नहीं पता होगा। तो मैं कहना कि जो चीज़ है मेरे को एक बार मेंशन करना। अभी चलो इसके बाद चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे डिस्प्ले है। अभी ग्राफिक कार्ड आपके सिस्टम में है कि नहीं है तो कौन सा है वो भी मुझे डिस्कस करना। देखो यहाँ दिख रहा है मेरे पास NVIDIA, ठीक है, GeForce है, GTX 1660 है, ठीक है। अभी इससे आपको पता चलेगा कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। अब चलो ये मेरा चला, ये मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है ना, मेरे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन है। अभी मैं फोटोशॉप का वर्जन कौन सा इंस्टॉल करने वाला हूँ सर। जैसे मान लो यहाँ पे आपको मिलता है चैप, यहाँ पे जाओ, या फोटोशॉप अगर आपका इंस्टॉल होता है, जैसे मैंने आपको बताया फोटोशॉप अगर आपका इंस्टॉल है, ठीक है, यहाँ पे भी मिलता है आपका हेल्प फाइल। यहाँ पे आपको क्या है, जैसे वर्स न्यू फोटोशॉप, ठीक है, फोटोशॉप हेल्प फाइल है, मैनुअल है। आप इनको खोल के देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। और फिर लगे कि सर हम इतना नहीं कर सकते, शॉर्टकट में जानना है तो इस वेबसाइट पे चले आओ, गेट इनटू पीसी। ये फोटोशॉप है मेरे पास, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक करते यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या चीज़ मिलने वाला है देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं जानूँ भाई फोटोशॉप है, यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल दे रखा है, यहाँ देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जो मैंने आपको बताया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है,
आपका 7 है, 8 है, 8.1 है या 10 है, इनमें से कोई भी होगा तो सब में ये चल जाएगा। दूसरी चीज़ है मेमोरी, मतलब रैम। रैम कितना होना चाहिए? रैम अगर आपका 512 है तो 512 मिनिमम आपको बता रखा है भाई इतना होना चाहिए, ठीक है, और फ्री स्पेस रिक्वायर्ड। हार्ड डिस्क में जैसे आपका हार्ड डिस्क होगा 1 GB 512 ये होगा, इसमें बताया इतना तो होना ही चाहिए, फ्री स्पेस इतना रिक्वायर्ड है, मतलब सबसे मिनिमम बता रखा है, इतना ऑलमोस्ट सब में होता है, ठीक है। प्रोसेस में कौन सा है? इंटेल पेंटियम 4, आज से 15 साल पहले मैंने यूज़ किया पेंटियम 4, ठीक है। तो ये बता कि इतना अगर लो कॉन्फ़िगरेशन है तो भी चल जाएगा। इसका मतलब नहीं कि मेरे को पेंटियम 4 ही लेना है, इसका मतलब ये है कि सबसे मिनिमम है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे एक ग्लास खरीदने जाना है, उस ग्लास का कॉस्ट होता है 100 रुपये, लेकिन उसमें डिस्काउंट में देते हैं, डिस्काउंट में देने के बाद इसका डिस्काउंट के बाद ये पड़ जाएगा आपको 50 रुपीज़ का, तो मिनिमम अमाउंट कितना? 50 रुपीज़ में इसे खरीद सकता हूँ। वैसे इसका मिनिमम क्या हुआ कि ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहाँ से करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और ये कॉन्फ़िगरेशन मैच करने के बाद ही इंस्टॉल करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आप रैपर बन जाओगे। रैपर पता है? रैप करते हैं, रैपर की पहचान क्या होती है? जो रैप करते हैं बहुत ढीले लाल कपड़े पहनते हैं, देखना ध्यान से, वो अगर स्मॉल साइज होगा तो एक्सेस पहनेंगे, उनकी टी शर्ट का भी ध्यान देना, बहुत ही खुले टी शर्ट ऐसे, तो फिर आप रैपर बन जाओगे। क्योंकि अगर आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं की तो आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन मैच करना है और चीज़ों को फुलफिल करना है, ठीक।